अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बज़ाहिर वोटिंग का तरीक़ाकार इतना मुश्किल बना दिया है कि ओवरसीज़ वोट डाल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ की वोटिंग से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील दाऊद गजनवी की इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपील पर भी नोटिस जारी किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि मसला सिर्फ तरीक़ेकार का है। ओवरसीज को वोट डालने पाकिस्तान आना होगा या बाहर रहकर भी वोट डाल सकते हैं। बज़ाहिर वोटिंग का तरीक़ाकार इतना मुश्किल बना दिया गया है कि ओवरसीज वोट डाल ही नहीं सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील आरिफ चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसले की रूह के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नादरा ने सिस्टम बनाया और ज़िमनी इंतखाबात में तजर्बा हुआ था। ज़िमनी इंतखाबात में तजर्बे पर कोई एतराज़ सामने नहीं आया था और तरमीम करके दोबारा पायलट प्रोजेक्ट करने का कहा गया ताकि कानून साजी हो सके। अदालत ने रिमार्क दिए कि नादरा और इलेक्शन कमीशन मुआवनत करें कि बनाया गया सिस्टम मयार के मुताबिक है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनका इस वक्त नई फौजी क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। BBC उर्दू को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमत गिरा देता है, जो कि 70% पाकिस्तानी है। ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई है, इलेक्शन के जरिए नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई है, जिसने 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा। जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बिठाने के लिए उनकी मदद की। उन्होंने हुकूमत में आकर 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म करवाए, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया और कभी पाकिस्तान के मौशी हालात वो नहीं जो आज हैं। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि उन तमाम मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। इंतखाबात के बारे में बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं। हमें ये खतरा है कि जिस तरह हमारी मईशत गिर रही है, हमारे 4 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। बंदरगाह पर 4 अरब की चीज़ें पड़ी हैं जो उठा नहीं रहे। चीज़ें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके 2 माह और गुजारना मुश्किल लग रहा है। मेरी अपनी पेशगोई है कि जो भी हो जाए, ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही पर पूरा जोर लगाया कि वो नून लीग के वज़ीर आला बन जाए या इमरान खान के कहने के बावजूद वज़ारत आला ना छोड़े, लेकिन हमने फैसला किया था हम असम्बलियों को तहलील करेंगे। परवेज़ इलाही ने हमसे वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी। वो ये कि वो हमारी तहरीक इंसाफ में सम हो जाएंगे और हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। क़यादत के बारे में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनसे कोई ये सवाल पूछे कि उन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत क्यों गिराई थी, जबकि 17 साल में हमारी सबसे बेहतर मौशी कारकर्दगी थी। हम कौन सी कोई गलती कर रहे थे जो उन्होंने एक आर्मी चीफ के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई, उसके बाद उनसे संभाली नहीं गई। आज उठाकर देख लें पाकिस्तान अप्रैल में किधर खड़ा था और आज किधर है। मेरी दफ़ा अपोजिशन ने 3 लॉन्ग मार्च किए थे, सारा वक्त उन्होंने मेरी हुकूमत पर तनकीद की, उसके बावजूद हम तरक्की कर रहे थे। BBC उर्दू की जानिब से पूछे गए सवाल पर कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरान खान और उनकी जमात के कैसे रवाबित और आया उन्होंने सदर आरिफ अलवी की मदद से नई फौजी क़यादत के साथ राब्ते कायम किए हैं, इमरान खान ने कहा इस वक्त नई फौजी क़यादत से तो कोई रिलेशनशिप नहीं। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की दरख्वास्त कर दी, जिसमें नेपरा से 10 रुपये 26 पैसे फी यूनिट बिजली कम करने की दरख्वास्त की गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगी और बिजली की फी यूनिट कमी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 12 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। इससे कबल नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपये 49 पैसे से लेकर 4 रुपये 49 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी थी और ये एडजस्टमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में इस्तेमाल किए गए यूनिट पर चार्ज करने का फैसला किया गया था, जो जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूल की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आखिरी इजलास में 15 नुकाती एजेंडे में बड़े बड़े फैसले किए गए।
इजलास में असातिज़ा के दरीना मुतालबे पर सूबे के 1,30,000 असातिज़ा की अपग्रेडेशन कर दी गई। क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में अर्बन पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई। एजेंडे में मंगोरा ग्रेटर ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अराजी हासिल करने की मंजूरी। उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लिए माली साल 2022-23 का 5 मिलियन रुपए ग्रांट भी मंजूर कर लिया गया। बन्नू की तहसील किक्की में रेस्क्यू 1112 स्टेशन के क़याम के लिए 3 किनाल अराजी के ट्रांसफ़र की मंजूरी। महकमा पुलिस में 4 साल कबल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुंतखब होने वाले 77 ASIs को उम्र में रियायत की मंजूरी। सूबे के 20 हसास अजला में गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग के लिए 180 मिलियन रुपए ज़िमनी बजट की फरामी भी मंजूर कर ली गई है। जानवरों की बीमारी ज़ोनोटिक के तदारुक के लिए डिजीज़ कंट्रोल एक्ट 2022 और खैबर पख्तूनख्वा एनिमल वेलफेयर एक्ट 2022 की मंजूरी। माली साल 2022-23 के लिए शाहराहों की तामीर के लिए 19,414 मिलियन रुपए की सालाना बजट की मंजूरी। बोर्ड ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ग्रेड 19 के ऑफिसर अदील शाह की बतौर मेंबर नामजदगी की मंजूरी। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 1971 का दायरा सवाबी मॉडल स्कूल कोठा तक बढ़ाने की मंजूरी। जबकि चित्राल फॉरेस्ट डिवीज़न के लिए फास्टर शहीद जमशेद इकबाल के लिए खुसूसी मुआवजा पैकेज का ऐलान किया गया है। एजेंडे में एनेक्जेंडर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एबटाबाद ठंडियानी रोड इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन की मंजूरी और पेशावर प्रेस क्लब के लिए 5, सवात प्रेस क्लब के लिए 2 करोड़, नौशेरा प्रेस क्लब के लिए 50 लाख विंड टाइम ग्रांट की मंजूरी भी शामिल है। हुजरा शाह मुक़ीम में PTI के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ 12 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। उम्मीदवारान कौमी और सूबाई असम्बली सैयद अली कामरान और राव सफदर अली खान ने शुरा से खिताब किया। हुजरा शाह मुक़ीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। 12 किलोमीटर लंबी रैली की क़यादत उम्मीदवारान PP 187 सैयद अली कामरान और NA 137 राव सफदर अली खान ने की। शेरगढ़ से चूनिया रोड हुजरा शाह मुक़ीम पहुँचने वाली रैली में PTI के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए PTI रहनुमाओं ने कहा, रैली निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत पर प्रेशर डालें कि हमें इलेक्शन जल्द अज जल्द चाहिए, हमें पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए। मुल्क को दरपेश मसाइल का वाहिद हल पूरे मुल्क में फ्री एंड फेयर और फौरी इलेक्शन है। फ्रेश मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत मुश्किल फैसले और अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। हुक्मरान सियासी पार्टियां अवाम के पास जाने से क्यों घबरा रही हैं? रैली के शुरका ने पार्टी परचम और बैनर उठा रखे थे। कार को नारे लगाते और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। शुरका को सर्द मौसम में गर्मा गर्म जलेबी और चाय पेश की। पंजाब का मौसम सर्द हो गया है। फैसलाबाद की आवाम गर्मा गर्म पराठे, चाय और खाना खाने होटलों पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मौसम तब्दील हो चुका है। मौसम की तब्दीली के साथ शहरी घरों से बाहर निकले हैं और बारबेक्यू, पराठा और दीगर जो इस तरह की कढ़ाई वगैरह होती है, फ़िश ग्रिल है, वो खाने के लिए आपके सामने माशाल्लाह कितना ज़्यादा रश है और लोग जो है यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। उस तरफ जो है फैमिली के लिए अलहदा इंतज़ाम है, बाकायदा से यहाँ पर चाय भी मौजूद है और लोगों से हम बात करेंगे इस हवाले से कि क्या कहते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कितना अर्सा हो गया इस होटल को, क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हैं? इस होटल को तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं। इधर ये उन बाबा फरीद की 4th ब्रांच है, बाबा फरीद की ये 4थी ब्रांच है। और इधर तकरीबन मटन कढ़ाई, ग्रिल फिश, सर्दियाँ आ गई हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, तो खुसूसन बाहर से भी लोग आते हैं, स्पेशल बच्चों को भी लेके आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, जेंट्स आते हैं और खाते हैं। सर्दी की वजह से ग्रिल फिश और मटन कढ़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। और बाबा फरीद की जो है ना सबसे मशहूर दाल चना मखनी है इसके। बहुत शुक्रिया जी। आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे आके देख सकते हैं कि ये बाकायदा से रायता वगैरह यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ उधर के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा से कढ़ाई वगैरह तैयार की जा रही है। ये मैरिनेशन का सामान है। यहाँ पर सब्ज़ मिर्च है, धनिया, टमाटर, ये जिलफ्रेज़ी के लिए अंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सामने जो है जिलफ्रेज़ी तैयार की जा रही है और इस तरफ मटन और चिकन कढ़ाई, ये देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबुएँ आ रही हैं, मुँह में पानी भी आ रहा है देख कर। और ये देखिए क्रीम डाल दिया ऊपर। ये भाई की ज़रा शक्ल भी दिखाएं। आप जब भी यहाँ पर आएँ बाबा फरीद होटल, आके यहाँ पे एंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ और बड़ा अच्छा माहौल है। पराठे भी उस तरफ तैयार किए जा रहे हैं, आलू वाला, चिकन वाला, दीगर वैरायटी है। इस तरफ तंदूर है,
गर्मा गर्म रोटी आपको मिलेगी यहाँ पर, और चाय का भी स्टॉल है यहाँ पर। आप चाय भी जो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, शक्कर वाली और दीगर वैरायटी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। और आप जब भी यहाँ पर आएँ, फैमिली को लेकर आएँ और एंजॉय करें। ट्विटर ने तालिबान के खरीदे हुए तस्दीकशुदा ब्लू टिक मुस्तरद कर दिए हैं। सारिफीन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और कई सारिफीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए तस्दीकशुदा अकाउंट्स के खिलाफ रिपोर्ट्स भी की, जिसके बाद तालिबान ओहदेदारों के ब्लू टिक गायब हो गए हैं। अफगानिस्तान में अब तक 2 तालिबान रहनुमा और उनके 4 हामी अकाउंट्स ब्लू टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के महकमा इत्तलात तक रसाई के सरबराह हिदायतुल्लाह हिदायत और ज़राए अबलाग के सीनियर ओहदेदार अब्दुल हक हम्माद का ट्विटर अकाउंट पीर तक वेरीफाइड था, जिसके फॉलोअर्स की तादाद 1,87,000 और 1,70,000 है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान रहनुमाओं को भी ट्विटर ने ब्लू टिक की सहूलत फराहम कर दी थी, जिसके बाद तालिबान रहनुमाओं की जानिब से लेविन मिस्क के लिए तारीफी ट्वीट भी की गई। तालिबान अहलकार ने ट्विटर के सरबरा की तारीफ करते हुए लिखा कि लेविन मिस्क ट्विटर को दोबारा से अजीम बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तालिबान भी ट्विटर के तारीफी फीचर्स के इस्तेमाल के लिए ट्विटर को अदायगियाँ कर रहे हैं। ट्विटर पर सारिफीन के तस्दीकी अकाउंट के लिए पेड सर्विस दिसंबर 2022 में मुतारिफ कराई गई थी, जिसके तहत ब्लू टिक के ख्वाहिशमंद अफराद को $8 माहाना अदा करने होंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि वो अब खेलने के लिए मुकम्मल तैयार हैं और फिटनेस के लिए तमाम ज़रूरियात मुकम्मल कर ली हैं। शाहीन अफरीदी ने ट्रेनिंग के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुझ में ऐसी तरह की इंजरी है जैसे श्रीलंका में इंजर्ड होने से पहले थी। मैं इसी तरह भाग रहा हूँ और पहले की तरह बॉलिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए समझता हूँ कि मैंने तमाम ज़रूरियात मुकम्मल कर ली हैं और अब हर तरह से खेलने के लिए तैयार हूँ। मैं PSL में एक्शन में होऊंगा। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि इंजरी के बाइस तवील वक्त के लिए टीम से बाहर रहना मुश्किल था। कभी भी ये जहन में आता था कि इंजरी से बाहर निकलने के लिए अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने अपने लिए गोल मुकर्रर किए हुए हैं और उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टीम को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने खेलने का फैसला किया। वर्ल्ड कप में भी अगर मैं इसी तरह भागता जैसे अब भाग रहा हूं तो नतीजा मुख्तलिफ होता। मेरा यही होता कि मेरी टीम को जब भी ज़रूरत होगी मैं तैयार हूँगा। शाहीन शाह का कहना था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ को बहुत मिस किया। ख्वाहिश थी कि मैं होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेलूं। टीम ने होम सीरीज़ में अच्छी कोशिश की लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। मैं भी होता तो ज़रूर टीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करता कि टीम अच्छा करे। ख्याल रहे कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में अपनी रीहैब के सिलसिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो घुटने की इंजरी का शिकार थे। पाकिस्तानी अदाकार फहद मिर्जा फिरोज खान के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कानूनी नोटिस में अपना और एहलिया सरवत गिलानी समेत मुतादिद शोबिस शख्सियात का ज़ाती नंबर देखकर भड़क उठे। गुज़िश्ता रोज़ फिरोज खान की जानिब से साबिक एहलिया अलीज़ा सुल्तान समेत मुतादिद शोबिस शख्सियात को हद तक इज़्ज़त का नोटिस भेजा गया, जिसमें फिरोज ने खुद पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात वापस ना लेने और माफ़ी ना मांगने की सूरत में एहलिया अलीज़ा से 3 करोड़ और मुतादिद शोबिस शख्सियात से 2 करोड़ हर्जाने का दावा किया था। इल्ज़ामात पर फिरोज का साबिक एहलिया और मुतादिद शोबिस शख्सियात पर करोड़ों रुपए हर्जाने का दावा। यासिर अपनी और साथी अदाकारों के नंबर लीक करने पर फिरोज पर शदीद बरहम। फिरोज खान की जानिब से कानूनी दस्तावेजात की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई। तहम इस दस्तावेजात में मुतादिद शोबिस शख्सियात के नामों समेत उनके ज़ाती नंबर भी दर्ज थे, जो कि शेयर होते ही वायरल हो गए। बाद अज़ा फिरोज खान ने इस दस्तावेजात को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। ताहम शोबिस शख्सियात समेत सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से फिरोज पर तनकीद का सिलसिला ताहाल जारी है। फहद मिर्जा ने इंस्टा स्टोरी पर फिरोज खान के लीगल नोटिस की तस्वीर शेयर की और बरहमी का इजहार करते हुए लिखा कि मैं इस बेवकूफ़ी में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन फिरोज खान पागल, इंतकामी और बेवकूफ़ है। तमाम अदाकारों के ज़ाती नंबरों को शामिल करना और फिर पब्लिक करना अहमकाना है। बिला सोचे समझे दिए गए इस अमल के जरिए फिरोज खान ने साबित किया कि वो आला दर्जे का बेवकूफ़ तरीन शख्स है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। It is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time, and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as AMEDS, offers online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, AMEDS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries, and with AMEDS,
You can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills, and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information, visit our website at ameds.com or call us at 1-909-576-2982. पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.